ओके। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सर्कल के ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इजीली हम सारे के सारे इसके सर्कल में जितनी थ्योरम है, जितने एंड रिजल्ट है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं सर्कल से। ठीक है भाई, सर्कल सबसे पहले ये बताओ मुझे होता क्या है। तो सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का पाथ होता है, लोकस होता है, जो एक फिक्स पॉइंट से जिसकी दूरी हमेशा समान रहती है। कहने का मतलब ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक, जैसे कि एक पॉइंट है। अब इससे ये दूरी हमेशा समान रहेगी, हमेशा समान रहेगी। तो जो ये पॉइंट ये पाथ फॉलो कर रहा है ना, जैसे यहां से देखो तो ये दूरी हमेशा समान, यहां से देखो तो समान, यहां से देखो तो समान। तो ये पॉइंट जो पाथ फॉलो कर रहा है, वो पाथ क्या है? एक सर्कल है। जो रास्ता ये चुन रहा है वो क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो जिस दूरी की हमने बात करी जो हमेशा समान रहेगी, है ना, ये वाली दूरी, ये क्या है भाई? ये रेडियस है ना, ये क्या है? रेडियस है। तो भाई ये होती है हमारी रेडियस। ठीक है, और अगर आप जो है रेडियस का दुगना कर दो, रेडियस का दुगना कर दो तो 2r, ये मेरा क्या होता है? डायमीटर होता है। ये बात आपको पता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, कॉर्ड। ठीक है, जैसे ए बी मैंने एक बनाई जो दो पॉइंट पे सर्कल के टच कर रही है, ये एक कॉर्ड है। तो आप कहोगे सर डायमीटर भी एक कॉर्ड है क्या? हाँ, डायमीटर भी एक कॉर्ड है जो हमने यहाँ बनाया था। तो अब फर्क कैसे करें? ए बी एक सिंपली कोई भी दो पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया तो ए बी एक कॉर्ड बन गई। ठीक है, कॉर्ड जब बनती है तो दो हिस्सों में बट जाता है। दो हिस्सों में बटा तो ये ऊपर वाला ये चाप बन गई, आर्क है ना। ये ऊपर वाली जो आर्क है भाई, ये मेरी मेजर आर्क है, बड़ी वाली ये माइनर आर्क है। ठीक, इसी तरह से ये माइनर सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट दो सर्कल दो भाग में टूटा ना, तो जो छोटा वाला सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला भाई ये क्या? मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये क्या? मेजर सेगमेंट। ये चीज हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायमीटर और कॉर्ड वाली जो हम बात कर रहे थे, है ना। जैसे कहीं पे किसी ने दिया कि भाई ए बी कोई कॉर्ड है, ठीक है, और वो कॉर्ड क्या है भाई? 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या हो सकती है। ठीक, तो क्या केस बन सकता है? यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि ये कॉर्ड जो है वही डायमीटर हो जाए, है ना। तो यानी कि भाई ये कॉर्ड जो है वो ए बी डायमीटर के बराबर ही हो जाए, एक केस ही हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो भाई ये रेडियस क्या आएगी? ये 10 है ना, क्योंकि आधा इसका रेडियस होगी, तो आपकी रेडियस उस केस में 10 हो जाएगी। ठीक, या तो ये हो सकता है, वरना ए बी सिंपली कोई कॉर्ड हो सकती है। अब इसके अलावा कोई भी कॉर्ड होगी तो ए बी इस तरह से होगी। ठीक है ना, तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई रेडियस अब इससे बड़ी ही आएगी, है ना। इसके आधे से रेडियस बड़ी आएगी, यानी रेडियस अब 10 से बड़ी ही आएगी। कहने का मतलब डायमीटर क्या है? हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। यहीं से हमें पता चलता है डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। सबसे बड़ी जो कॉर्ड खींच सकती है सर्कल के अंदर वो डायमीटर है ना। तो रेडियस हमेशा या तो 10 या 10 से बड़ी ही होगी, या तो 10 के बराबर हो सकती है, वरना रेडियस बड़ी ही होगी। आप कहोगे सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सीधा सीधा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। देखो, जब मैंने कहा कि भाई ए बी कॉर्ड मेरी 20 सेंटीमीटर की, अगर वो डायमीटर के बराबर है ना तो रेडियस 10 हो जाएगी। वरना ए बी जो है, जैसे ये 20 है, ये तो भाई अब यहाँ पे जो 20 है ना, तो यहाँ पे अगर आप रेडियस देखो तो रेडियस तो 10 से बड़ी ही आएगी हर हाल में, क्योंकि ये तो छोटी है डायमीटर से कॉर्ड, है ना। तो यानी कि रेडियस 10 से बड़ी आएगी, यानी रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी ऐसे केस में। तो सीधा सीधा ये हमें याद रखना है। ठीक, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि भाई ए बी एक कॉर्ड मैंने खींची है, दो सेगमेंट मेरे बन गए हैं। तो ये जो कॉर्ड के द्वारा इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बना रही है कॉर्ड यहाँ पे थीटा, तो इसमें जहां भी बनाएगी इधर सेम सेगमेंट में ये एंगल सेम ही होगा, थीटा 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 ही होगा। या तो इस कॉर्ड को बोलो, या फिर ए बी आर्क की बात करो, इस आर्क की, जैसे ए बी आर्क है ना, ये जो बना रही है सेम साइड पे सर्कल के, वो एंगल हमेशा बराबर होगा। और इधर माइनर वाले में जो बनाएंगी ये भी हमेशा बराबर होंगे, जैसे अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। एक तरफ जो बना रही है, यानी जो मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो यही ए बी कॉर्ड थी, या फिर ए बी आर्क, ये जो चाप है आपका, है ना, ये आर्क जो है भैया, अगर
सर्कल पे बना रही है थीटा, तो इस सेंटर पे बनाएगी हमेशा उसका दुगना, सेंटर पे बनाएगी हमेशा उसका दुगना तो थीटा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और पूरे के सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे एक बार में, ठीक है। अब मैंने कहा सर ए बी कॉर्ड है मेरे पास, ठीक, ए बी कॉर्ड तो है, और ये रेडियस हो जाएगी इस तरह से। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाए तो भैया इसे बाइसेक्ट करता है, ठीक, या फिर सेंटर से आने वाली लाइन अगर इसे बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होगी, वाइस वर्सा हमें याद रखना है, दोनों चीज हमें याद रखनी है, क्या दोनों चीज हमें याद रखनी है, ठीक है सर। क्या कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए एम इक्वल टू ए बी है, एम बी है, या फिर ए एम इक्वल टू एम बी है तो ओ एम परपेंडिकुलर होगा, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि अगर दो कॉर्ड मेरी हमें बराबर हैं, ठीक, जैसे मान लो ये एक कॉर्ड है ए बी, ये दूसरी कॉर्ड है सी डी, अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो भैया सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैंने किसी पॉइंट पी से एक ऐसी लाइन खींची पी क्यू जो कि सर्कल को टच होती हुई जा रही है, ठीक, पी ए क्यू। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है पॉइंट ए पे सर्कल पे, ठीक। इसे कैसे बोलेंगे, पी क्यू एक टेंजेंट है पॉइंट ए पे सर्कल पे, या फिर पी ए क्यू एक टेंजेंट है, ठीक, इसे हम कहते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और ये अगर सर्कल को इस तरह से दो पॉइंट पे कट कर रही है, या फिर दो पॉइंट पे यहाँ से कट करा और यहाँ पे आके मिल रही है, अगर ऐसी रेखा मैंने खींची तो पी ए बी क्या कहलाता है, एक सीकेंट। तो टेंजेंट सीकेंट की अपनी थ्योरम है, अपनी प्रॉपर्टी है, क्या ये आपका टेंजेंट है और ये सीकेंट है पी ए बी, है ना। तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। याद कैसे रखना है, जहां जहां पे सर्कल को टच कर रहा है पी टी, ठीक है ना, इज पी ए पे टच कर रहा है, फिर बी पे, तो पी ए इंटू पूरा पी बी। और दूसरा सीकेंट वाली सिंपली क्या है, पी क्यू इंटू पी आर, यानी देखो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, बस उस पर फोकस करो आप। देखो यहाँ पे कट किया, पी क्यू इंटू पूरा पी आर इज पी ए इंटू पूरा पी वी, राइट। तो पी ए इंटू पी वी इज वॉट पी क्यू इंटू पी आर। हमेशा इस पे डायरेक्ट सीधे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, आओ देखते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मैंने बात करी, एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब सर्कल के अंदर बनने वाला कोऑर्डिनेटर, इसकी जो चारों वर्टेक्स होंगी वो सर्कल पे होंगी, तो भाई हमेशा एंगल ए प्लस एंगल सी यानी अपोजिट एंगल, एंगल डी प्लस एंगल बी हमेशा 180 होता है, ठीक। तो यानी अगर मैं आपसे कहूं भाई ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है, तो ये बाहर वाला थीटा आ जाएगा, यानी ये थीटा है तो बाहर वाला थीटा आ जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल वाला। बहुत अच्छे, आपने कहा समझ में गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रह गया कि भैया अगर ए बी डायमीटर है, अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी भी 90 होगा। ये क्या होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो यानी कि आप एक चीज याद रखना यहाँ पर कि जब भी डायमीटर लिख के देता है ना और कोई तगड़ी सी फिगर आ जाती है तो वहां एंगल इन सेमी सर्कल का यूज जरूर आता है, एंगल इन सेमी सर्कल का यूज वहां पे जरूर आ जाता है, ठीक है, हमेशा आता है, इसका यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये क्या कहती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है भाई, ये एक टेंजेंट मैंने बनाया, ये ए बी कॉर्ड है। अगर कॉर्ड मेरी यहाँ टेंजेंट को इस तरह काट रही है तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस ए बी द्वारा बनने वाला इस सेगमेंट के अंदर जो मेरा एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, इस एंगल थीटा के, ठीक है ना। ये जो ए बी के साथ बना रही है टेंजेंट थीटा, तो सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में, ये तो माइनर सेगमेंट में है ना ये एंगल, इधर है इस तरफ है, तो अदर सेगमेंट में यानी जो मेजर सेगमेंट में जो इसने एंगल बनाया ये थीटा के बराबर होगा, तभी तो अल्टरनेट सेगमेंट बोल रहे हैं। किस तरह से होगा वो देख लो, मान लो ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है पूरा, सेंटर से यहाँ पर, अच्छा ये चीज यहाँ पे रह गई थी अपनी कि भाई सेंटर से अगर मैं यहाँ पे जो है इसे सेंटर से अगर जो टेंजेंट जहां पर टच कर रहा है सर्कल को उस पॉइंट को अगर मैं जोड़ूं तो एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देख सकते हो आप कि ओ बी को अगर आपने जोड़ा तो एंगल 90 है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये कितना आएगा सर, 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि पूरा सम 180 इस ट्राइंगल के अंदर है ना। और अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा इसका आधा। ये प्रॉपर्टी हम पीछे ही देख चुके, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, इसको हमेशा याद रखना है कि दो कॉर्ड अगर किसी पॉइंट पी पे कट कर रही है, ठीक है, सेंटर वेंटर का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, तो क्या होता है एपी इंटू पीवी, एपी इंटू पीवी इज वॉट डी पी इंटू पीसी या फिर पीसी इंटू पीडी,
ठीक है, ये याद रखना है, मतलब जैसे कट कर रही है तो ए पी इंटू पी वी इज वॉट डी पी इंटू पी सी। ठीक है सर। नेक्स्ट, टॉलमीज थ्योरम हमें पता होनी चाहिए, टॉलमीज थ्योरम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों ही जो लिखे हुए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और इधर वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉलमीज थ्योरम क्या कहती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ठीक है, तो वहां पे ये अपोजिट साइड की मल्टीप्लाई करूं मैं, यानी ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी इक्वल टू वॉट डी वन इंटू डी टू। ये डी वन डी टू क्या है सर, डायगोनल। ठीक है, डी वन डी टू क्या है, ये डायगोनल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए सी इंटू ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी इक्वल टू डी वन इंटू डी टू। नेक्स्ट देखते हैं भैया, पी ए पी वी अगर दो टेंजेंट है तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये जो हमने पीछे देखी उसमें ये चीज हमने मिस की कि पी ए और पी वी सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप खींच रहे हो किसी सर्कल पे तो वो क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाओगे दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी वी होगा, जो कि मैंने दिखा भी रखा है। ठीक, अब मैंने कहा सर ये यहाँ टच कर रहे हैं आपने कहा इसे सेंटर से अगर यहाँ पे जोड़े तो एंगल 90 होता है, वो भी मैंने दिखाया है। तो ये एंगल 90 थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये 180 माइनस थीटा बचा, क्योंकि 90 180 तो ये हो गया, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ सर्कल पे बनेगा इसका आधा ए वी कॉर्ड द्वारा, ये यहाँ पर बन रहा है 180 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा बाय 2 बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बाय 2 है, इसके सामने वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसमें 90 प्लस थीटा बाय 2 आ जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस माइनस थीटा बाय 2 होगा, तो 90 प्लस थीटा बाय 2 आ जाता है। ये पूरे सारी एज इट इज याद रखने आपको। ठीक है, अब हमने चर्चा की सर ये एंगल थीटा था, ये वाला बताओ, आपसे पूछा जाएगा ओ ए बी, आपसे पूछा जाएगा ओ ए बी, थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखने एज इट इज। ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं ओ से यहाँ पी को जोड़ दूं, ठीक है, तो पी इक्वल टू पी वी तो है, ये एंगल 90 है, ठीक है ना भाई ठीक, तो ये एंगल थीटा थीटा दोनों बराबर होते हैं, अगर ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा आधा आधा, तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा था, अगर इसे ही आधा कर दोगे है ना, तो भाई इसका बराबर हो जाएगा थीटा के बराबर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर, ये एंगल 90 ये दोनों रेडियस ये भी बराबर, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है डीसीटी और टीसीटी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती हैं, एक बार ये देख लेते हैं। दो सर्कल है मेरे पास, R1 R2 रेडियस है, AB क्या है इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, AB एक ऐसी टेंजेंट है जो दोनों पे कॉमन है, ठीक, और डायरेक्टली बनी हुई है सेम सेम साइड पे, है ना। D इनके बीच की दूरी है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, है ना। आर अगर आर और आर लोगे तो, है ना, तो आप इसे बड़े वाले को आर कर दो, छोटे वाले को स्मॉल आर, है ना, R1 R2 की जगह, तो डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अगर यहीं पे ये टेंजेंट इस तरह से होती जैसे यहाँ पर है, ये किस तरह की टेंजेंट है भाई, ट्रांसवर्स कॉमन। क्यों, ये तो देखो सेम साइड पे सीधी सीधी टेंजेंट थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स है, कॉमन भी है दोनों पे, क्योंकि दोनों सर्कल को टच कर रही है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक प्लस आएगा और डीसीटी में माइनस माइनस आएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देख लिया। अब दो सर्कल इस तरह से खुद को एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और एक सर्कल इनको भी टच कर रहा है, और एक ऐसी टेंजेंट है ए बी जो तीनों पे टेंजेंट हो गई, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कैसे आती है, छोटे वाले की 1/√r इज 1/√r1 प्लस 1/√r2। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर इस पे आया तो, ठीक है, कहीं यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, पी ए पी वी इस तरह से आगे की तरफ खींचे, टेंजेंट खींचे मैंने, जैसे पी ए एक्स और पी बी क्यू, है ना, तो ये एंगल बनने वाला, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, तो ये एंगल बनने वाले अगर अल्फा बीटा है, तो अगर ये वाला एंगल आपसे पूछा जाता है तो ये कितना होता है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वहां पे कुछ इस तरह से है कि ये जो डायगोनल बीडी है ना, दूसरे डायगोनल को m/n के रेशो में काट रहा है। इफ BD कट्स AC इन रेशो ऑफ m/n, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे आपको इस तरह से चलना है, देखो m/n के रेशो में यहाँ बांटा है, ठीक, तो अगर एक तरफ चुन लो, जैसे m/n के रेशो में डायगोनल को बांटा है, तो उस पर ध्यान दो, आप यहाँ से चलोगे, यानी AD इंटू AB, AB इंटू AD, ठीक है, AB को पकड़ोगे और इसको, तो AB इंटू AD अपॉन
BC BC इंटू CD, ठीक है, BC इंटू CD एक तरफ चला जहां पे रेशो में बांट रहा है M/N के, और N वाले रेशो में बांटा, जिसको बांटा उस पर देखना है ना, तो M/N के रेशो में बांटा तो उसकी तरफ देखेंगे AD इंटू AB, और इस तरफ देखेंगे तो BC इंटू CD, तो AB इंटू AD अपॉन BC इंटू CD इज M/N, क्योंकि इस रेशो में बांटा है, ठीक है। इससे सिमिलरिटी से आता है, ये सीधा सीधा प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ की नीड नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो BD अगर BD बाइसेट कर रहा होता, तो आधे आधे में बांटता, तो M/N 1:1 होता। तो यहाँ पे AB इंटू AD डायरेक्टली क्या हो जाता है, BC इंटू CD के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ज्यादा इस पे ही आएगा, ठीक है। इस पे भी आ जाए तो आप कर लोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए। हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाए, जैसे कि एक AB एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को P पे काट रहे हैं, ठीक। अब फिगर इस तरह की दे दे आपसे कि आपसे APD का मान पूछे या फिर BPC का, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, दोनों बराबर होंगे, ठीक। इनका मान होगा क्या, तो ये जो सेंटर से अगर इन्हें जोड़ा जाए ना, A और D पॉइंट को, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC, यानी ये वाला प्लस ये वाला एंगल AOD, ठीक है। और इसको अगर सेंटर से जोड़ू B और C पॉइंट को, एंगल BOC, इनका एवरेज बाय 2, ठीक है। एंगल AOD प्लस BOC बाय 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इधर लिखा है कि अगर कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक, और ये इस तरह से टेंजेंट आगे की तरफ है ना, इसका भी प्रूफ होता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होता है कई जगह। तो आप क्या कहोगे, पेरीमीटर ट्राइंगल ABC का, परिमाप ट्राइंगल ABC का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ PA, ये वाली जो टेंजेंट आपकी बड़ी वाली है ट्वाइस ऑफ PA, या फिर ट्वाइस ऑफ ये AQ, ट्वाइस ऑफ AQ, ये A होगा, ट्वाइस ऑफ AQ या फिर AP, ठीक है। तो ये क्योंकि ये दोनों बराबर भी होंगी ना, तो बात वही है। तो पेरीमीटर इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का, है ना, अगर सर्कल इस तरह से कि इसको आगे बढ़ाने पे टच कर रहा है ना, इसका एक्स सर्कल एक तरीके से, है ना, तो एक्स सर्कल के लिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ PA, ये याद रखना पेरीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से एक्स सर्कल पे ही कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर एक्स सर्कल बन रहा है, बाहर ये जो है सर्कल बन रहा है मेरे पास, तो ट्राइंगल ABC जो है मेरे पास यहाँ पर इस तरह से है कि ये साइड A है, B है, C है ना। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस अगर मुझे जाननी है तो वो क्या होती है, एक्स रेडियस, वो क्या होती है, एरिया ट्राइंगल ABC का, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन S माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, और माइनस सी क्यों हुआ, क्योंकि इस साइड पे बन रहा है। अब मान लो आपने इस तरह इनको आगे बढ़ा करके इस साइड पे बनाया होता, ठीक, इस साइड के लिए बनाया होता, तो A आती। अगर एक्स सर्कल आपने इधर बनाया होता लेट्स से, तो आपकी B साइड आती, ठीक है। तो आप क्या करते, S माइनस बी, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, S माइनस बी हो जाएगा। अगर इस साइड पे बनाया है, अगर इस A पे बनाया है, तो S माइनस A हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्स सर्कल की आप बात करते हो, चर्चा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में है, आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक। आओ देखो इसे, कह रहा है अगर ये जो AD है ना, ये रेडियस के बराबर हो, यानी ये इस तरह से रेडियस है, आपने ये एक लाइन खींची डायमीटर को आगे बढ़ाते हुए, और वहां से सीकेंड खींच दिया, है ना। तो अगर ये भैया AD रेडियस के बराबर है, ये रेडियस है, तो ये जो एंगल है, ठीक, ये वाला जो एंगल आएगा ना यहाँ पे EOC, ये इसका 3 गुना आएगा। कैसे आता है भाई, ये रेडियस, तो ये एंगल बराबर होंगे, थीटा, अगर आपने यहाँ थीटा लिया तो थीटा होगा। अब ये दोनों थीटा है, इनका बाहर वाला, ठीक है ना, ये बाहर वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आप चर्चा करोगे तो एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा आ जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल बाहर वाला, ठीक है। तो ये याद रख लेना डायरेक्ट एंड रिजल्ट कि भैया एंगल EOC जो है वो 3 गुना होता है इस एंगल थीटा का, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने बन जाए कि भैया दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, है ना, ये एक रेडियस है, ये बड़े वाले की रेडियस है, एंगल थीटा अगर आपको पता है, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज व्हाट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है।
एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल 2017 में इस टाइप के सवाल आए थे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 याद कैसे रखना है, 1 माइनस हो रहा है छोटी वाली रेडियस के लिए, माइनस हो रहा है, ऊपर छोटी आएगी नीचे वैल्यू बड़ी आएगी, है ना, ऐसे याद रख लेंगे। अब मान लो तीन तीन एक इस तरह से आ जाए, तीनों एक दूसरे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बीच वाली जो रेडियस होगी कैसे आ सकती है, इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन होगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो आर अपॉन आर यहाँ लग रहा है, इन दोनों के लिए आर अपॉन आर लगेगा, इन दोनों के लिए आर अपॉन आर लगेगा, है ना, क्योंकि एंगल तो है थीटा वो सेम ही है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी अपने आप। ठीक है, ये बीच वाली है ना, तो R2 क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन इनका अंडर रूट R1 R3। नेक्स्ट, अगर सर्कल इस तरह से है कि इसके बाहर चारों तरफ कोऑर्डिनेटर है ना, भाई ये गलत बना है, ये तो टच करेगा ना, इसे टच नहीं करेगा तो बात कैसे बनेगी। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे ए बी प्लस सी डी इज वॉट बी सी प्लस सी डी, अगर चारों साइड टच कर रहा है, अंदर है इसके सर्कल। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का ये सेंटर सेम है, ठीक, तो ये इसकी रेडियस छोटे वाले की बड़े वाले की रेडियस ओ ए, तो ये वाला पार्ट ए बी कितना आता है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि भैया ये 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है ना, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में देखा, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए बी वाला पार्ट ये भी इतना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, याद रख लेना, काम आ जाएगी। ठीक, इस तरह से देखो मैंने लगभग आपको खत्म कर दिया, सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है, ये दो बचती हैं बस। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच पास कर रहे हैं इस तरह से कि एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे सेंटर पे पास कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो कॉमन कॉर्ड होती है ना दोनों की, ये कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ कैसे आती है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक दूसरे के सेंटर पास कर रहे हैं, तो ये रेडियस है, रेडियस ए बी रेडियस है, ये क्या होती है ट्वाइस ऑफ, ये दुगना होगा ना इसका इतने पार्ट का, और इतना पार्ट क्या है ऑल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो क्या होगा अंडर रूट 3/2r, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3/2r हो जाती है, या फिर अंडर रूट 3r। ये इस पे डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं जब एक दूसरे के सेंटर पे पास करते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, राइट एंगल पे, राइट एंगल पे एक दूसरे काट रही है, तो ऐसे केस में रेडियस पूछी जाती है सर्कल की, तो वो कैसे हम निकाल पाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, वही जो हमने देखा था ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी दो कॉर्ड, है ना, तो वहां से ये आ रहा है। आर अगर इसमें इस तरह से घुमा दे कि इन दोनों यहाँ पे ये वैल्यू दे दे ए, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके बोल दे बी, तो यही देखो ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना, है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, तो उसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमारी सर्कल की विद इन मैंने फ्यू मिनट्स आपको बता दी सारी प्रॉपर्टीज, सारी इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम्स, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प करेगा आपको ये आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, लगभग सारी प्रॉपर्टीज सारी थ्योरम यहाँ पे कवर हो गई हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो गए सीधे सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।